हेलो एवरीवन। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि ये हमारे पास क्या है, क्लास 10th का मैथमेटिक्स, और उसके अंदर में हमारे पास क्या है, चैप्टर नंबर 3, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। और ये उसका हमारे पास एक टेस्ट कंडक्ट किया था मैंने, उसका एक स्क्रीनशॉट है। जिन बच्चों ने ये टेस्ट हमारे पास अटेम्प्ट कर लिया है वो आंसर अपना चेक कर लेंगे, और जिन बच्चों ने अटेम्प्ट नहीं किया है उनके लिए स्क्रीन पे हमारे पास ये टेस्ट है। पहले वो स्क्रीनशॉट लेके टेस्ट अटेम्प्ट कर ले, फिर उसके बाद वो इसका सॉल्यूशन चेक कर लेंगे क्या उसके आंसर सही है कि नहीं सही है। फर्स्ट 2 क्वेश्चंस जो है वो हमारे पास एमसीक्यूज हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन 1 मार्क का है। देन हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है। अब पहले फटाफट जरा सॉल्यूशन डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है, द पेयर ऑफ इक्वेशंस y इज इक्वल्स टू 0 एंड y इज इक्वल्स टू -7 हैज। 4 ऑप्शंस दे रखे हैं कि इन चारों ऑप्शन से उसने पूछा है कि इन दोनों इक्वेशंस के एक सॉल्यूशन है, दो सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट है, या फिर कोई सॉल्यूशन नहीं है। अगर आपको 9th क्लास याद है तो 9th क्लास का जो लास्ट वाली एक्सरसाइज थी जिसमें आपने लीनियर इक्वेशंस किया था, उसको हम याद करते हैं। तो y इज इक्वल्स टू 0 का मतलब क्या होता है, हमारे पास x एक्सिस, एंड y इज इक्वल्स टू 7 का मतलब हमारे पास यहाँ से एक लाइन जाएगी, y इज इक्वल्स टू -7। एक हमारे पास ये इक्वेशन हो गई, एक हमारे पास ये इक्वेशन हो गई। दोनों इक्वेशन हमारे पास एक पैरेलल लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिसका हमारे पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। दो पैरेलल लाइंस के बीच में कोई सॉल्यूशन नहीं आता, इसका मतलब इसका आंसर क्या था हमारे पास, डी, नो सॉल्यूशन। सेकंड इक्वेशन पे पहुंचते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि द पेयर ऑफ इक्वेशन x प्लस 2y प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। दूसरा दे रखा है -3x -6y एंड +1 इज इक्वल्स टू 0 है। अगेन यहीं पे, यहाँ पे भी वही सेम टू सेम कंडीशन आपको चेक करनी है कि ये दोनों इक्वेशन हमारे पास कितना सॉल्यूशन है। जब आप क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन निकालेंगे। a1 की वैल्यू आपके पास कितनी आएगी यहाँ पे, 1। b1 की वैल्यू कितनी आपके पास आएगी, 2। c1 की वैल्यू आपके पास कितनी आएगी, 5। a2 की वैल्यू आप निकालेंगे कितना आपके पास आएगा, ये -3। b2 की वैल्यू निकालेंगे आपके पास कितना आएगा, -6। एंड c2 की वैल्यू आप निकालेंगे तो कितना आपके पास आएगा हमारे पास, +1। जब आपने इन दोनों का रेशियो निकाला तो कितना आया, -1/3। जब आपने इन दोनों का रेशियो निकाला तो कितना आ गया, -1/3। दोनों हमारा क्या हो गए, इक्वल। लेकिन जब आप इसके पास गए तो कितना आपका आया, 5/1, विच इज नॉट इक्वल्स टू। मतलब a1/a2 तो आ गया इक्वल, पर b1/b2 के, बट c1/c2 के हमारे पास इक्वल नहीं आया। दैट मीन्स क्या हुआ, ये दोनों हमारे पास पैरेलल लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगेन इसका आंसर क्या हमारे पास है, नो सॉल्यूशन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे पहुंचते हैं। फॉर विच वैल्यू और वैल्यूज ऑफ के विल द पेयर ऑफ इक्वेशंस kx प्लस 3y इज इक्वल्स टू k माइनस का 3 12x प्लस ky इज इक्वल्स टू हैज नो सॉल्यूशन। अब यहाँ पे उसने पूछा है कि k की किस वैल्यू के लिए द गिवन इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। अभी अभी आपने नो सॉल्यूशन की कंडीशन यहाँ पे लिखी है। वही सेम टू सेम काम करके जब हम निकालेंगे यहाँ से a1 की वैल्यू तो आएगी k। जब हम निकालेंगे b1 की वैल्यू तो ये आपको आएगी 3। और जब हम निकालेंगे c1 की वैल्यू तो पहले उसको इस साइड लेके आएंगे, ये हो जाएगा माइनस का k माइनस का 3। जब आप निकालेंगे a2 की वैल्यू तो ये आपके पास कितना आएगा, 12। जब आप निकालेंगे b2 की वैल्यू तो ये आपके पास कितना आ जाएगा हमारे पास, के। और जब निकालेंगे आप C2 की वैल्यू तो आपके पास कितना आएगा हमारे पास, ये माइनस का के, क्योंकि पहले आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। क्वेश्चन हमारे पास बोल रहा है कि हैव नो सॉल्यूशन के लिए हमें चेक करना है कि के की क्या वैल्यू आएगी। दैट मीन्स क्या, k/12 will be equals to 3/k and will not be equals to minus of k minus 3 अपॉन क्या हमारे पास, माइनस का k। अगर मैं फर्स्ट टू को यूज करके सॉल्व करता हूं तो यहां से आपका आएगा k² इज इक्वल्स टू 36। दिस implies k must be equals to plus minus का 6। दिस इज द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है कि 2 years ago Salim was thrice as old as his daughter, and 6 years later he will be 4 years older than twice her age. How old are they now? हमेशा आपको मालूम है कि जब भी आपके पास वर्ड प्रॉब्लम्स आती है तो पहले ये चेक करना होता है कि मुझे इस लेट स्टेटमेंट किसको करना है। तो यहाँ पे हमने लेट किया, क्या लेट किया, हमारे पास सलीम की एज। जो सलीम है इसकी प्रेजेंट एज मैंने अज्यूम कर लिया x ईयर,
और जो हमारे पास डॉटर है उसकी हमने कितनी कर ली, y, ये दोनों की प्रेजेंट एज है। ठीक है, अब जरा हम चलते हैं फर्स्ट केस से। फर्स्ट केस हमारे पास क्या बोलता है, फर्स्ट केस उसने बोला है 2 years अगो। अब पहले आप यहाँ पर डालेंगे हमारे पास एक केस 2 years अगो। तो 2 years अगो में जब आप जाएंगे सलीम की एज के ऊपर में, तो सलीम कितना हो जाएगा, x - 2 years का। दूसरा हमारे पास क्या, डॉटर का, जरा डॉटर का निकाल लो। डॉटर कितनी हो जाएगी हमारे पास, y - 2 years। जब दोनों की 2 साल पहले की एज निकल जाए फिर अप्लाई करते हैं हम कंडीशन। कंडीशन क्या बोला उसने, सलीम वॉज थ्राइस एज ओल्ड। सलीम जो है ये 3 times है, 3 गुना हमारे पास है। तो हमें डॉटर की एज के साथ उसको लिंक कर देना है, मतलब कि जो ये x - 2 है ये ऑलरेडी 3 times है y - 2 के। जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे ये हो जाएगा x - 2 इज इक्वल्स टू 3y - 6। जिसको फर्दर हम सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा x - 3y, और ये उधर जाएगा तो क्या बच जाएगा, -4। ये हो गई क्या हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। पहली वाली कंडीशन को फ्रेम किया और आपने निकाल ली क्या हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब जरा हम पहुंचते हैं सेकंड केस में। सेकंड केस बोलता है हमारे पास कितना, 6 years लेटर। जब हम लेटर की बात करते हैं या फिर क्या करते हैं, आफ्टर की बात करते हैं, तो हमेशा क्या होता है, ऐड होता है। 6 साल बाद हमारे पास सलीम कितना हो जाएगा, x + 6, और डॉटर हमारे पास कितनी हो जाएगी, y + 6। अब यहाँ पे कंडीशन क्या है, ही विल बी 4 years ओल्डर देन ट्वाइस हर एज। 4 साल ज्यादा उसकी ट्वाइस से, मतलब कि जो x + 6 है ये 4 ज्यादा है किससे, हमारे पास 2 times ऑफ y + 6 के। आप चाहे तो 4 को बाद में भी ऐड कर सकते हैं या पहले 4 को ऐड कर सकते हैं, बस ये ध्यान रखना कि उसके ट्वाइस से 4 और ज्यादा करना है। उसके ट्वाइस में 4 हमने कर दिया ऐड। मतलब ये हो जाएगा हमारे पास कितना, x + 6 इज इक्वल्स टू 4 + 2y एन प्लस का 12। इधर लेके चले आए हम x - 2y, ये उधर जाएगा हमारे पास तो कितना हो जाएगा 16, और 6 उसमें से माइनस होगा कितना बचेगा हमारे पास 10। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों में हमारे पास क्या है, y के सेम टू सेम कॉफिशिएंट है, सॉरी x के सेम कॉफिशिएंट है, सेम साइन है, तो हम क्या करते हैं माइनस कर देते हैं। दूसरी इक्वेशन जो हमारे पास है, पहली इक्वेशन x - 3y इज इक्वल्स टू -4। अब हम इनको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस का साइन, ये हो जाएगा प्लस का साइन, ये हो जाएगा खत्म। यहाँ से आपका आएगा +y, और ये कितना हो जाएगा 14। अब ये y की 14 वैल्यू आप चाहे तो इक्वेशन नंबर 1 में रखें, चाहे इक्वेशन नंबर 2 में रखें। मैं इक्वेशन नंबर 2 में रख रहा हूं, ये हो जाएगा x - 2 into में 14 दैट इज इक्वल्स टू में कितना हमारे पास 10। ये कितना हो जाएगा हमारे पास 28, उस साइड जाएगा प्लस का हो जाएगा, ये x हो जाएगा 10 + 28 दैट इज इक्वल्स टू 38। ठीक है, मतलब जो सलीम है, सलीम की प्रेजेंट एज हमारे पास कितनी आ गई, 38 years, और डॉटर की आपके पास कितनी आ गई, 14 years। वर्ड प्रॉब्लम्स को जब भी आप हैंडल करें तो सबसे पहले स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करें, एक बार रीड करके, 2 बार रीड करके, या 3 बार रीड करके। जब तक स्टेटमेंट आपको ठीक से याद नहीं आएगा तब तक आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। हमेशा इस चीज का आपको ध्यान रहे। ठीक है, अब जरा मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर में। होप आपने इसको देख लिया होगा, और अगर आपने इसको देख लिया है तो आप इसको नोट डाउन कर लें, और अगर नोट डाउन नहीं है तो स्क्रीनशॉट ले लें, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, अब जरा हम पहुंचते हैं कहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर में। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट पे जब आप जाएंगे तो आपको फिर से वही चीज देखने को मिलेगी कि अगेन हमारे पास क्या है, एक वर्ड प्रॉब्लम है। और वर्ड प्रॉब्लम को हैंडल करने का तरीका आपको मालूम है कि सबसे पहला काम वर्ड प्रॉब्लम को ठीक से समझना है। ठीक है, अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अगेन हमारे पास मैंने जैसे आपको बताया कि किसी भी क्वेश्चन को हैंडल करने का सबसे आसान तरीका है उसकी स्टेटमेंट को ध्यान से रीड करना। यहाँ पे बोल रहा है कि देयर आर सम स्टूडेंट्स इन 2 एग्जामिनेशन हॉल। हमने लेट कर लिया क्या, कि जो एग्जाम हॉल ए है वहां पे x स्टूडेंट्स हैं, और जो एग्जाम हॉल बी है वहां पे कितने हमारे पास है y स्टूडेंट्स हैं। पहला केस क्या बोलता है
कि टू मेक द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इक्वल इन ईच हॉल, एक ए और बी जो दो हॉल्स हैं जिसमें एक्स और वाई बच्चे हैं, दोनों को बराबर करने के लिए क्या किया है, 10 स्टूडेंट्स आर सेंट फ्रॉम ए टू बी। ए से हमने क्या किया है, 10 निकाला है, और ये इक्वल हो जाएगा किसके हमारे पास, जब हम वाई के अंदर में 10 कर देंगे ऐड, मतलब एक्स माइनस का वाई किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास, 20 के। पहली क्वेश्चन, ठीक है। सेकेंड केस क्या बोलता है कि इफ 20 स्टूडेंट्स आर सेंड फ्रॉम बी टू ए, तो जब हमारे बी से ए में भेजे जाएंगे तो यहाँ तो बढ़ जाएंगे हमारे पास 20, और यहाँ पे हमारे पास कितने हो जाएंगे, y माइनस का 20। अब उसके बाद उसने बोला है द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए बिकम्स डबल, ए के जो बच्चे हैं वो ट्वाइस हो गए हैं किसके हमारे पास, बी वाले के। तो बी वाले को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ए के बराबर कर दिया, मतलब x प्लस 20 इज इक्वल्स टू 2y माइनस का 40। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो x माइनस 2y कितना हो जाएगा हमारे पास, माइनस का 60। कितना हो गया इक्वेशन नंबर 2, और ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। दोनों में x का सेम कोफिशिएंट दैट इज 1 एंड 1, सेम साइन दैट इज प्लस, तो हमने क्या किया, दोनों इक्वेशन को माइनस किया। तो जैसे ही माइनस करूंगा तो ये आपका कितना हो जाएगा, कैंसिल आउट। ये हो जाएगा आपके पास कितना y, और ये कितना हो जाएगा 60 प्लस 20, 80। y की वैल्यू 80 आ गई। यहाँ पे जब आप रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, x हो गया 100, और ये आपका कितना हो गया हमारे पास 80। पहले वाले केस में से जब हम यहाँ से 10 निकालेंगे तो 90 बचेंगे, और इसमें 10 डालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये भी 90 हो जाएगा, और ये भी आपका कितना हो जाएगा, 90 सेटिस्फाइड। दूसरे वाले केस से यहाँ से जब 20 निकालेंगे और इसके अंदर डालेंगे, जब यहाँ से 20 माइनस कर देंगे तो यहाँ बचेगा 60, और जब इसमें 20 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 120। अब कितना हो जाएगा वो डबल, दो की दोनों इक्वेशन हमारे पास क्या है, सेटिस्फाइड है। ठीक है। आप अपने आप भी क्वेश्चंस के आंसर आने के बाद उसको क्रॉस चेक कर सकते हैं, टैली कर सकते हैं। इतना तो मतलब अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो चुकी है कि किस तरीके से हम आंसर्स को चेक करते हैं। कंडीशंस लिखी हुई है, आप उसको बस आंसर के ऊपर में अप्लाई कर दें। ठीक है। नंबर 6 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये 2-3 बार बोर्ड में आ चुका है। नंबर 6 के बोल रहे हैं जमीला सोल्ड अ टेबल एंड अ चेयर फॉर ₹1050, देयर बाय मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन टेबल एंड 25% ऑन चेयर। दोनों हमारे पास सोल्ड किए उसने 1050 रुपए में, और ऐसा करने पे उसको 10% का प्रॉफिट किसके ऊपर हुआ, टेबल के ऊपर में हुआ, और 25% का किसके ऊपर में हो गया, चेयर के ऊपर में हो गया। अब उनकी कॉस्ट प्राइस क्या थी मुझे नहीं पता, आपको भी नहीं पता। सेकेंड केस बोला है कि इफ शी हैड सोल्ड टेकन अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन टेबल एंड 10% ऑफ चेयर, ही शी वुड हैव गॉट 1065, फाइंड द कॉस्ट प्राइस। हमने यहाँ पे लेट कर लिया, क्या लेट कर लिया हमारे पास, टेबल की कॉस्ट प्राइस एक्स, और जो हमारे पास चेयर है इसका हमने कितना कर लिया, रुपीज वाई, ये दोनों का सीपी है। जब हम अप्लाई करते हैं सेलिंग प्राइस दैट इज एसपी, तो एसपी जो होता है वो कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट के इक्वल होता है। फर्स्ट केस में हमारे पास क्या है, 10% का प्रॉफिट आपको टेबल पे लेके बेचना है, और 25% का बेचना है आपको किसके ऊपर में, चेयर के ऊपर में, और दोनों मिला के आपको कितना मिल जाएगा, 1050। मतलब एक्स प्लस 10% ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस 25% ऑफ वाई, और ये दोनों इक्वल किसके आ रहे हैं, 1050 के। क्वेश्चन के अंदर में अगर आप ध्यान से स्टेटमेंट रीड करेंगे, सोल्ड अ टेबल एंड चेयर फॉर दिस, ये टोटल हमारे पास सेलिंग प्राइस दे रखा है, प्रॉफिट का मतलब यहाँ पे नहीं दे रखा है। एक के ऊपर में 10% का, एक के ऊपर में 25% का प्रॉफिट होता है, बट कॉस्ट प्राइस के ऊपर ही तो प्रॉफिट आप अप्लाई करेंगे, तो कॉस्ट प्राइस उसके ऊपर में उसका प्रॉफिट, कॉस्ट प्राइस उसके ऊपर में उसका प्रॉफिट। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा 11x अपॉन में 100, और ये हो जाएगा 26y अपॉन में 100, दैट इज 1050, जिसको आप चाहे तो लिख सकते हैं 11x प्लस 26y, दैट इज 1050, उसके बाद 100 का 2 जीरो हमारे पास, और ये हो गया आपका इसका इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड केस में उसने बोला कि अगर यही चीज वो इन्वर्ट कर दे, मतलब 10% अब हमारे पास चला जाए किसके साथ, चेयर के साथ, और 25% किसके साथ आ जाए, टेबल के साथ, तो उसको कितना मिलेगा, 1065। मतलब ये इक्वेशन एग्जैक्टली उल्टी हो,
26x, और जब यहाँ पे करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 11y। अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो ये जो इक्वेशन है हमारे पास मैजिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और मैजिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने का मतलब क्या कि जो इसके कोफिशिएंट होते हैं वो हमारे पास क्या हो जाते हैं, एक्सचेंज। एक्स का वाई के पास पहुंच जाता है सेकेंड इक्वेशन में, वाई का एक्स के पास आ जाता है सेकेंड इक्वेशन के अंदर में। इन दोनों इक्वेशन को जब हम एक बार ऐड करेंगे कितना हो जाएगा हमारे पास ये 37x प्लस 37y, दैट इज इक्वल्स टू में कितना हमारे पास 0 0 5 1 1 और 2। यहाँ पे इसको हम डिवाइड कर देंगे किससे, इन दोनों इक्वेशंस को आप डिवाइड करके निकाल लेंगे किससे, हमारे पास 37 से तो निकल के आ जाएगी एक इक्वेशन। फिर एग्जैक्टली यही कहानी हमने दोनों को माइनस किया है, तो जब हम दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आपका आएगा ये -15x और +15y, दैट इज इक्वल्स टू यहाँ से कितना बचेगा हमारे पास -1500। अब जब हम इन दोनों इक्वेशन को करेंगे डिवाइड -15 से, ये बचेगा x माइनस का y इज इक्वल्स टू में 100। ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2, ये हो जाएगी सॉरी 4, ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 और 4 हमारे पास बहुत इजीली हो जाएंगे सॉल्व। वहां से निकाल लेंगे आप x की वैल्यू और निकाल लेंगे आप y की वैल्यू। उम्मीद करता हूँ आपने निकाल रखी है, अगर इस तरीके से तो आंसर को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल देंगे। ठीक है, अब मूव करते हैं हम नेक्स्ट इक्वेशन के ऊपर में। नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम हमारे पास क्या है कि अ 2 डिजिट नंबर इज ऑब्टेन by either multiplying the sum of the digits by 8 and then subtracting 5। जब भी 2 डिजिट नंबर वाला हमारे पास आता है तो हमेशा आपके पास वही कुछ प्री डिफाइंड स्टेप्स हैं क्या हमारे पास, यूनिट प्लेस x, टेंस y, नंबर कितना हमारे पास 10y प्लस x, तीन हमारे पास यूनिवर्सल लाइन। अब उसने क्या बोला कि ये जो नंबर है 10y प्लस एक्स, इसको आप दो तरीकों से ऑब्टेन कर सकते हैं। पहला तरीका क्या है, इधर मल्टीप्लाइंग द सम ऑफ द डिजिट्स बाय 8 एंड देन सब्ट्रैक्टिंग 5। मतलब कि जो ये 10y प्लस एक्स है इसको आप फाइंड आउट कर सकते हैं 8 से मल्टीप्लाई करके डिजिट के सम को, और देन उसमें से 5 सब्ट्रैक्ट करके। जो डिजिट्स हैं एक्स और वाई इसको ऐड करो, 8 से मल्टीप्लाई करो, जो आए उसमें से 5 माइनस कर दो, क्या मिल जाएगा हमारा नंबर, दैट इज 10y प्लस एक्स। जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये आपका कितना हो जाएगा 10y प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 8x प्लस का 8y और माइनस का 5, इस साइड लेके आ जाओगे, ये हो जाएगा माइनस का 7x, और ये हो जाएगा हमारे कितना प्लस का 2y इज इक्वल्स टू माइनस का 5, इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड केस क्या बोलता है, बाई डिफरेंस ऑफ द डिजिट्स बाई 16 एंड देन एडिंग 3। अब यहाँ पे उसने डिफरेंस ऑफ द डिजिट्स बोला है, ये तो बोला ही नहीं कि यूनिट में से टेंस को माइनस करना है या टेंस में से यूनिट को माइनस करना है। तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है, दोनों ही केस ट्राई करने हैं कि किस वाले केस से जो डिजिट्स हैं वो हमारे पास इंटीग्रल मल्टीपल में आ रही है पॉजिटिव इंटीजर्स। मतलब क्या हमारे पास कि पहला वाला केस तो हम लेके चलेंगे एक्स माइनस का वाई, इसको मल्टीप्लाई किया हमने 16 से और ऐड कर दिया 3, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास, नंबर के, दैट इज 10y प्लस एक्स। मतलब कितना हमारे पास 16x माइनस का 16y प्लस का 3 इज इक्वल्स टू 10y प्लस का x। जब मैं इसको इस साइड लेके सॉल्व करूंगा तो ये आपका कितना हो जाएगा 15x माइनस का 26y इज इक्वल्स टू माइनस का 3। या तो यही चीज हमारे पास क्या हो जाएगी 16y माइनस का x प्लस का 3, दैट इज इक्वल्स टू में 10y प्लस x। इस साइड लाके सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा हमारे पास ये 16y माइनस का 16x प्लस का 3 माइनस का 10y और माइनस का x इज इक्वल्स टू 0। जब इसको और आगे सॉल्व करेंगे आप तो कितना हो जाएगा ये 6y, यहाँ पे जब हमने सॉल्व किया इसको कितना हो जाएगा ये 16 में से हमारा जाएगा ये कितना हो जाएगा ये प्लस का हो जाएगा सॉरी 17x इज इक्वल्स टू में कितना हमारे पास माइनस का, या तो इक्वेशन नंबर सॉरी 2, या तो इक्वेशन नंबर 2 ये होगी हमारे पास या ये होगी। इन दोनों ही इक्वेशंस को ट्राई करके आपको निकालना है आंसर। ठीक है,
एग्जैक्ट यहाँ पे कंडीशन नहीं दे रखी है कि टेंस माइनस वंस या फिर वंस माइनस टेंस, इसलिए आपको दोनों ही कंडीशन चेक करना है। और जिस कंडीशन से हमारे पास वैल्यू क्या निकल के आ रही हो, इंटीग्रल मल्टीपल, वो हमारे पास क्या है उसका आंसर। ठीक है, इसका भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में डाल देंगे। इक्वेशन हमारे पास ये बन रही, आपको हमें बताना है कि कौन सी इक्वेशन से हमारे पास आंसर निकल के आ रहा है। लास्ट क्वेश्चन पे मूव कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है, Vijay had some bananas and divided them into two lots A and B and sold the first lot at a rate of rupees 2 for 3। तीन बनाना का प्राइस कितना है, रुपीज 2। तो एक का कितना आपका आ जाएगा, 3/2 या 2/3। देखते हैं सॉल्यूशन। एट्थ क्वेश्चन में सॉल्यूशन में बोला है कि विजय हैड सम बनाना इन टू लॉट्स। हमने यहाँ पे लेट कर लिया कि जो लॉट ए है इसमें एक्स बनाना है, और जो हमारे पास लॉट बी है इसमें कितने हैं, वाई बनाना। उसने जो पहला वाला लॉट है वो तीन, तीन बनाना की कॉस्ट कितनी है, रुपीज 2। तो एक की कितनी आएगी हमारे पास, 2/3 रुपीज। सेकंड क्या बोला है, एंड द सेकंड एट अ लॉट ऑफ रुपीज 1 पर बनाना। तो इसका मतलब एक, तो यहां से जब हमारे पास निकालेंगे टोटल तो कितना आएगा हमारे पास, एक का ये है एक्स बनाना है, ये हो जाएगा 2x/3। और यहाँ पे एक की कॉस्ट एक है तो कितना आएगा वाई। और उसने टोटल कितना हमारे पास मिल गया उसको, 400 रुपए। 2x + y इज इक्वल्स टू 400, इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड हमारे पास क्या बोलता है, सेकेंड उसने बोला यहाँ पे, बट इफ ही हैड सोल्ड द फर्स्ट लॉट एट द रेट ऑफ रुपीज 1 पर बनाना। अब जो पहला वाला है मतलब 1 में एक्स, ठीक है, प्लस एंड द सेकेंड लॉट एट द रेट ऑफ रुपीज 4 for 5 बनाना। तो एक के जब निकालेंगे तो कितना आएगा, 4/5, और ये हो जाएगा वाई का। तो इसका कितना हो जाएगा हमारे पास टोटल, 460 रुपए, 460। मतलब इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे, x + 4y/5 इज इक्वल्स टू 460। ये है इक्वेशन नंबर हमारे पास कितना, 2। अगेन हमारे पास क्या चॉइस है कि दो इक्वेशंस आ गई, जिस भी मेथड से आपको इजी लगता है, अलजेब्रिक मेथड या फिर ग्राफिकल। अलजेब्रिक में एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ऑल दो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इस साल सिलेबस में नहीं है, फिर भी अगर आपको आता है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम्स के अंदर में मेथड हमारे पास कंपलसरी नहीं होता। आपने वो अप्लाई करके एक्स और वाई की वैल्यू निकाल ली है, और बताना है कि टोटल नंबर ऑफ बनानास ए और बी में कितने हैं। तो जो लास्ट के तीन क्वेश्चंस हैं, दैट इज क्या हमारे पास, 6, 7 और 8 इक्वेशन मैंने फ्रेम कर दी है। आपको उनको सॉल्व करके आंसर्स कमेंट बॉक्स में डालने हैं, जिसका जिसका जो आंसर हमारे पास ट्रू है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपने जो सॉल्यूशंस टेस्ट में दिए हैं आपको पता लग गया होगा कि आपका आंसर कितना सही है और कितना हमारे पास गलत है। फिर मिलते हैं अगले हमारे पास चैप्टर के साथ, या इसी चैप्टर का हमारे पास कोई दूसरा टेस्ट के साथ। ठीक है, ध्यान रखिए, प्रैक्टिस करते रहिए। हैप्पी हॉलीडेज।